नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो ऐसी कहानियों की जो सुनने में तो बहुत अलग लगती हैं पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ है एक भयानक ब्रह्मांडीय युद्ध और दूसरी तरफ कैलाश पर हुई एक छोटी सी घरेलू नोकझोंक, मतलब एक महासंघर्ष और एक छोटा सा झगड़ा। तो सवाल यह है कि क्या ये दोनों एक ही बड़े खेल का हिस्सा हो सकते हैं? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? देवताओं की इस लाचार पुकार से। स्वर्ग हो या पृथ्वी, हर तरफ संकट के बादल हैं और देवता एक ऐसी शक्ति को पुकार रहे हैं जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। बस यहीं से हमारी पहली कहानी का मंच तैयार होता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम एक असुर की चुनौती से शुरू करेंगे, फिर देवी के अल्टीमेटम और उसके बाद ब्रह्मांड की जीत को देखेंगे। इसके बाद कहानी का रुख पूरी तरह से बदल जाएगा। हम चलेंगे एक दिव्य खेल और कैलाश पर हुए एक झगड़े की तरफ, और आखिर में हम इन सब के पीछे छिपी ब्रह्मांडीय हीला के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी के सेंटर में है महिषासुर, एक ऐसा असुर राजा जिसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि उसे लगता था कि भाई उसे तो कोई हरा ही नहीं सकता। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था, देवताओं को वहां से खदेड़ दिया था। लेकिन फिर उसका सामना होता है एक ऐसी तेजस्वी देवी से जिनकी शक्ति का उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। मतलब इसके घमंड का लेवल देखिए। इसे एक वरदान मिला था कि कोई भी देवता या पुरुष इसे मार नहीं सकता। तो इसे लगा कि अब तो सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो खुद को अजय, इनविंसिबल मान बैठा था। अब देखिए महिषासुर की सोच कितनी अजीब है। वो देवी की जबरदस्त शक्ति को एक खतरे की तरह नहीं बल्कि एक इनाम की तरह देखता है। वो उनके तेज और सौंदर्य पर इतना फिदा हो जाता है कि उन्हें अपने बड़े से साम्राज्य की रानी बनने का ऑफर दे देता है। और यहीं पे इन दोनों की सोच का जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। महिषासुर दुनियावी ताकत, राजपाट की बात कर रहा है, जबकि दुर्गा, वो तो खुद प्रकृति हैं, ब्रह्मांड की वो मूल ऊर्जा जिससे सब कुछ बना है। भला उन्हें कोई अपने कब्जे में कैसे कर सकता है? तो इस बेवकूफ़ी भरे प्रपोजल का जवाब क्या मिला? अब देखते हैं देवी की प्रतिक्रिया। ये वो पल है जब ये बातचीत एक भयानक टकराव की तरफ बढ़ जाती है। देवी दुर्गा ने उसे सीधे सीधे खारिज कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि उसका दिल वासना से मैला हो चुका है और उसे चेतावनी दी कि वो चुपचाप पाताल लोक वापस चला जाए। ये सिर्फ एक ना नहीं था, ये एक जोरदार फटकार थी। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। देवी दुर्गा उसे सीधी चुनौती देती हैं। वो कहती हैं कि बातचीत का समय खत्म, अब फैसला युद्ध में होगा। ये एक ऐसा अल्टीमेटम था जिसे महिषासुर का घमंड ठुकरा ही नहीं सकता था। और बस यहीं से शुरू होता है वो महायुद्ध। ये सिर्फ दो ताकतों की लड़ाई नहीं थी, ये धर्म और अधर्म के बीच ब्रह्मांड के बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक करने का युद्ध था। जब लड़ाई अपने पीक पर पहुंचती है तो महिषासुर अपना आखिरी दाव चलता है। उसे लगता है कि उसका ये फाइनल ब्लो देवी का अंत कर देगा। ये एक तरह से उसके टूटते घमंड और हताशा की मिलीजुली आवाज थी। लेकिन नतीजा, महिषासुर का हर दाव, हर वार बेकार। और जवाब में देवी दुर्गा अपने त्रिशूल से वो आखिरी और निर्णायक प्रहार करती हैं जो उसके आतंक के राज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। महिषासुर के अंत के साथ ही पूरे ब्रह्मांड में शांति और खुशी की लहर दौड़ जाती है। देवता, ऋषि, मनुष्य सब देवी की जय जयकार करने लगते हैं और उन्हें एक नया नाम देते हैं, महिषासुर मर्दिनी, यानी महिषासुर का वध करने वाली। तो एक कहानी खत्म, ब्रह्मांड में शांति है, लेकिन दिव्य ड्रामा अभी बाकी है। अब हम कहानी के स्केल को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। एक यूनिवर्स लेवल की जंग से सीधा कैलाश पर्वत पर होने वाले एक पर्सनल गेम तक। आखिर इन दोनों में क्या कनेक्शन है? चलिए देखते हैं। अब सीन बदलता है। हम पहुंचते हैं सीधा कैलाश पर्वत पर, भगवान शिव और देवी पार्वती के घर। माहौल बड़ा शांत और खुशनुमा है। दोनों चौसर का खेल खेल रहे हैं। लेकिन यह हल्का फुल्का खेल बहुत जल्द एक सीरियस मोड़ लेने वाला है। होता क्या है कि देवी पार्वती एक के बाद एक तीनों राउंड जीत जाती हैं और बस यही लगातार जीत आगे होने वाले झगड़े की वजह बन जाती है। अब लगातार हारने से भगवान शिव थोड़े, कह सकते हैं, चिढ़ जाते हैं और जो बस एक मजेदार खेल था वो अब ईगो और गलतफहमी की लड़ाई में बदल जाता है। और अपनी हार मानने के बजाय वो क्या करते हैं? वो सीधा पार्वती पर चीटिंग का इल्जाम लगा देते हैं।
कहते हैं कि ये जीत काबिलियत से नहीं बल्कि धोखे से हुई है। अब ये बात देवी पार्वती को चुभ जाती है। वो कहती हैं, ठीक है, अगर आपको मेरी जरूरत ही नहीं है तो फिर मैं यहां क्या करूंगी? मैं अभी इसी वक्त कैलाश छोड़कर जा रही हूं। उनका जवाब एकदम साफ और फौरन था। तो यहां पर दो चीजें टकराती हैं, एक तरफ शिव का अभिमान और दूसरी तरफ पार्वती का आत्मसम्मान। शिव अपनी वैरागी आजादी की बात करते हैं और पार्वती अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए वहां से जाने का पक्का फैसला कर लेती हैं। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं, है ना? एक में देवी एक असुर का नाश कर रही हैं और दूसरी में वही देवी अपने पति से रूठ कर जा रही हैं। सवाल ये है कि ये दोनों कहानियां आपस में जुड़ती कैसे हैं? इसका जवाब एक बहुत ही गहरे आइडिया में छिपा है। और इस गुत्थी को सुलझाने की चाबी एक शब्द में है, लीला। लीला का मतलब है दिव्य खेल। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि इस यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा, वो सब देवताओं के एक बहुत बड़े और मकसद भरे खेल का ही एक हिस्सा है। और ये एक लाइन सब कुछ समझा देती है। ये कहती है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये भगवान शिव और माता पार्वती के लिए चौसर के खेल की बिसात जैसा है, और वो नई नई कहानियों को बनाने के लिए ये खेल खेलते रहते हैं। और यही सोच हमें इस आखिरी सवाल पे लाकर छोड़ देती है कि अगर महिषासुर के साथ हुआ महाविनाशक युद्ध और कैलाश पर हुआ वो छोटा सा झगड़ा दोनों ही एक बड़ी लीला का हिस्सा हैं, तो फिर हमारे अपने जीवन के छोटे बड़े संघर्षों और जीतों का क्या मतलब है? ये सोचने वाली बात है।